और आगे बढ़ते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान, कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आस्था चौराहे पर प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये कार लोग बच्चों को तख्तियां पकड़ा रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं। आस्था चौराहे पर प्रदर्शन का विषय नहीं है, बच्चों को तख्तियां पकड़ाकर प्रदर्शन करवा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कुछ लोगों को शांति अच्छी ही नहीं लगती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। उधर उपद्रवियों को सीएम योगी का कड़ा संदेश सामने आया है। उन्होंने कहा है, कुछ लोग मानते हैं अराजकता को जन्म सिद्ध अधिकार, उपद्रव की कीमत उपद्रवियों को चुकानी ही पड़ेगी। गजवाए हिंद भारत की धरती पर किसी हालत में नहीं होगा, कानून हाथ में लेने वालों का जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप जब से वो बोल रहे हैं, जब से वो राजनीति में हैं, तब से आज तक भी सुन लें और आगे भी कई सालों अगर आप सुन लें तो एक बात तो स्पष्ट है, वो कभी भी बीच का रास्ता लेते हुए नहीं दिखाई देते। अगर बात कड़वी भी है तो स्पष्ट रास्ता लेते हैं। गजवाए हिंद की बात करके तो देखिए, जहन्नुम का टिकट वाकई कटेगा, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, चाहे सड़क हो या संसद, हर जगह मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं, सांसद के रूप में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट अपने वक्तव्य दिए हैं। और अब मुख्यमंत्री के रूप में जब अराजकता या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कभी भी सवाल उठता है या इस तरह की कोई घटना होती है, तो उनका वक्तव्य एकदम साफ रहता है कि अगर धर्म की आड़ में कहीं पर भी अराजकता या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होगी तो कानून अपना काम डंके की चोट पर करेगा। और जिसके लिए उन्होंने भी पूरी तरह प्रण ले रखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अराजक तत्व, किसी भी प्रोपोगेंडे को या फिर किसी धर्म संप्रदाय की तरफ से कोई अलग एजेंडा अगर तैयार करने की कोशिश की जाती है और उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाब वही है, पुलिस अपना और कानून अपना जवाब देती रहेगी। और इस बात को उन्होंने इशारों इशारों में कह भी दिया, खुलकर उन्होंने ये बात कही है कि अगर धर्म आस्था ये जो विषय है इसको सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं, ये मन का विषय है, आस्था का विषय है, इसको सड़क पर लाकर प्रदर्शन करने का विषय नहीं है। ऐसा किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई मैलिफाइड इंटेंशन है, कोई हिडन एजेंडा है, कोई लॉन्ग रन कॉन्स्पिरेसी है, और अगर ऐसा है तो इसे पूरा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस पूरी तरह बंदोबस्त कर रही है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ये घटना पहुंची, कानपुर से होते हुए छोटे छोटे जनपदों में कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाओं से बरेली तक पहुंचती है, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का एक बड़ा और हिडन नहीं बल्कि कहा जाए ओपन संदेश है सबको कि जो लोग भी ऐसी मंशा रखते हैं उनका हाल कैसे होगा। उन्होंने छांगुर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड का भी नाम लेते हुए कहा कि छांगुर जैसा हाल उनका होगा अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि इस तरह त्योहारों के समय रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा। वाकई गजवाए हिंद, सड़क पर प्रदर्शन, बच्चों के हाथ में तख्तियां पकड़ा देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिषेक एक बात तो स्पष्ट कर दी है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप ये हरकत करेंगे तो हम उतनी सख्ती से जरूर काम करेंगे जिससे आपको याद रहे कि आपने ऐसा करने की कोशिश की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आग भड़काने की भरपूर कोशिश हुई है। बिल्कुल राजीव जी, शुरुआत भले ही कानपुर से हुई हो, लेकिन ये एक हिडन प्रोपेगेंडे की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, एजेंसीज जो जांच कर रही हैं, उसमें ये खुलकर सामने आ रहा है कि संभल जैसा कुछ बड़ा होना था, लेकिन पुलिस को, इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी थी, लिहाजा वहां पहले से ही घेराबंदी और दंगा नियंत्रण फोर्सेस को तैनात किया गया था और पत्थरबाजी तक की बात खत्म हो गई। लेकिन जिस 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही साथ जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, खासतौर पर सोशल मीडिया का क्राउड पुलिंग के लिए इस्तेमाल करना, ये सीधे तौर पर बताता है कि ये सारी चीजें सोची समझी साजिश के तहत थी और ऐसा अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो सीधे तौर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बर्दाश्त ही नहीं करने किया जाएगा, बल्कि इस तरह की सजा दी जाएगी कि 7 पीढ़ियां याद रखें। मुझे लगता है अभिषेक ये संदेश उनके लिए भी है जो कुछ अजीब करने की कोशिश में उत्तर प्रदेश में थे, और ये संदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी है कि वो बेखौफ होकर काम करे। सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। अभिषेक, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आप।